गुड इवनिंग दोस्तों, हाजिर हूँ फिर मैं आपका गुरलाल प्राइम अमेरिका की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राइम अमेरिका चैनल में। प्लीज़ हमारा जो प्राइम अमेरिका चैनल है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो गेम एक्स जोन चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आपका बहुत प्यार मिल रहा है, हम आभारी हैं। पूरी टीम प्राइम अमेरिका की आभारी है आपके इस प्यार के लिए। और कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। कहीं अगर हमें किसी भी बात के हमको इम्प्रूव करना है तो हम ज़रूर करेंगे। हमें वेट रहती है आपके कमेंट्स की। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। जैसे मैं करता हूँ कोरोना से, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से मत निकलिए, अपना बहुत ख्याल रखें। ये जो कोरोना है ये वायरस है, बीमारी नहीं है। आपको सावधान रहना है, डरना नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ पिछले 24 घंटों में इंडिया में कितने केस आए हैं। टचवुड काफ़ी गिरावट आ रही है टोटल केसों में। पिछले 24 घंटों में इंडिया में 80,500 केस आए हैं। 80,500 केस आए हैं। और जो डेथ्स हुई हैं वो 1178, पूरे इंडिया में 1178 1178 डेथ्स हुई हैं। और इस टोटल को मिलाकर के जो टोटल बनता अब तक का इंडिया का 29 सितंबर तक वो 62 लाख 23,000 टोटल केस जो इंडिया में आ चुके हैं अब तक। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है इंडिया में। 24 घंटों में जो पहले से संक्रमित हो चुके थे उनका जो गिनती है पिछले 24 घंटों में वो 86,069 जो पॉजिटिव आए थे वो ठीक हो गए हैं। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान की दोस्तों। 2148 केस आए हैं, 2148 पिछले 24 घंटों में। और सबसे ज़्यादा फिर जयपुर सिटी में 422 केस आए हैं। जयपुर सिटी में 422 पिछले 24 घंटों में केस आए हैं। बात करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे श्री वेंकैया नायडू जी का भी कोरोना पॉजिटिव आया है। उनको क्वारंटाइन किया गया है और भगवान करे जल्दी उनको जो है वो ठीक होकर के अपने ऑफिस में अपने परिवार के पास आए। अगेन हमारे जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उनका कोरोना पॉजिटिव आया है और जल्दी ठीक होंगे। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं ये न्यूज़ पहले बताना चाहता हूँ क्योंकि आज कल जो है ठंड शुरू हो रही है और जो NRIs हैं वो इंडिया जा रहे हैं। तो बता दूं कि 30 सितंबर से, यानी कि कल से 30 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक लुफ्तांसा एयरलाइन का कोई डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया में DCGA के साथ। तो उन्होंने 30 सितंबर से 20 अक्टूबर तक सभी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी इंडिया की, सभी फ्लाइटें लुफ्तांसा एयरलाइन की जो जर्मनी की है। तो ये बताना ज़रूरी था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो ज़रूरी है पिछले 24 घंटों में हुआ। गुजरात का जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट है, राजकोट एरिया है, वहाँ पे भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है। तीव्रता थी 4.1 तीव्रता थी। आई होप ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, दुआ करते हैं। और दूसरा दोस्तों जो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में 28 असेंबली सीटों पर 28 विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव होना था। उसकी जो तारीख डिसाइड की गई है वो 3 नवंबर को उन पे इलेक्शन होगा मध्य प्रदेश में। तो ये तो थी मेन। अब मैं आता हूँ अपने राजस्थान की खबरों की तरफ। दोस्तों दुख लगता है जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है। तो हम दुआ करते हैं कि हम और इम्प्रूव करें अपनी कंट्री को, अपने आप को, कि ऐसी घटनाएं ना हो। एक 17 साल की बच्ची थी, उसका शायद गांव था जासौर बाड़मेर के पास। उसके पेट दर्द हुआ और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ से नज़दीक, फिर वहाँ से उसको बाड़मेर भेजा गया। दोस्तों बाड़मेर से उसको रेफ़र कर दिया गया जोधपुर के लिए। जब वो बाड़मेर से जोधपुर जा रही थी एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और वो लड़की जो हमें छोड़कर चली गई। दुख होता है कि हम विकासशील देश हैं और कोशिश करें जल्दी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएं, लेकिन ऐसी घटना जो दुख पहुंचाती है, तो हम सब मिलकर ये काम करें, कुछ भी ऐसा करें समाज के लिए कि आगे से ऐसी घटना जो दोबारा ना हो। दूसरी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपको, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है
जो पुलिस थानों में व्हीकल थे जो चालान कटे हुए थे पुलिस थानों में, उनका काफ़ी कबाड़ वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको निष्कारण के लिए उनको कहा कि जल्दी से जल्दी डेट डिसाइड करें जब इनको निकाल दिया जाएगा और थाने जो वो खाली कर दिए जाएंगे, ताकि जो कबाड़ है वो इकट्ठा ना हो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जयपुर सिटी और पूरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन सी, चाहे वो तहसीलदार था या उप तहसीलदार था, सभी लोगों ने आज एक रैली निकाली जो कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो रैली पूरी जयपुर सिटी में थी। बहुत अच्छा लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा जो वो इस पर काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करना का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमीर प्रिंस को बोलते हैं, ये सऊदी अरब कंट्री में और इधर जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, कुवैत के जो अमीर थे, प्रिंस थे, शेख अल अहमद, उनका देहांत हो गया दोस्तों। वो 91 साल के थे। वो जुलाई से बीमार चल रहे थे और अमेरिका में ही इलाज करवा रहे थे। और ये शायद इन्होंने जो प्रिंस की इनको जो खिताब मिला था, हेड बने थे, वो 2006 में बने थे और काफ़ी टाइम से बीमार थे और आज उनका निधन हो गया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो बुरी खबर है कि सोवियत संघ में आर्मेनिया और अज़रबैजान, ये छोटे कंट्री हैं, इनके बीच में आज वॉर शुरू हो गया है। फिर से वॉर शुरू हो गया है। ये क्यों हुआ है? इनके बीच में 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जो नारगोनो खरबाख का एरिया बोला जाता है। वो 4400 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसको अज़रबैजान बोल रहा है कि वो हमारा है, आर्मेनिया बोल रहा है हमारा है। अभी कुछ सालों से वहाँ पर कोई नहीं रह रहा, दोनों देशों के जो सैनिक रह रहे थे, आज उनके बीच में काफ़ी टकराव और वॉर शुरू हो गया है। अभी तक 23 डेथ हो चुकी हैं कैजुअल्टी और 100 से ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। रशिया जो है ट्राई कर रहा है कि इनके बीच में जो शांति बहाल की जा सके, लेकिन तुर्की ने अज़रबैजान का समर्थन देने का जो ऐलान कर दिया है। तो हम दुआ करेंगे कि वॉर वहीं से एकदम वहीं स्टॉप हो जाए और कोई कैजुअल्टी और कोई हर्ट ना हो। अगेन आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच ये हुआ है, ये सोवियत संघ में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हमारी जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जज जो हमें छोड़कर चली गई थी, रूथ बेडार जिन्सबर्ग, उनकी जगह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो ट्रंप हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से जो नई जज लगाई गई हैं एमी कॉन, उनका काफ़ी विरोध हो रहा है। 56% जो है 56% लोग विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनको जो है इलेक्शन के बाद अपॉइंट करना चाहिए था। तो आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक 56% जो पॉपुलेशन है इसका विरोध कर रही है एमी कॉन का। पर्सनली ये कैसे हैं इनके भी कोई मालूम नहीं। हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन था जो हमें छोड़ के चल गई सुप्रीम कोर्ट की जज जो रूथ बेदर जिन्सबर्ग थी। और देखो आगे क्या होता है। और दोस्तों एक खबर यह है कि यूक्रेन में एक मिलिट्री प्लेन जो क्रैश हो गया, मिलिट्री 26 लोगों की डेथ हो गई है, 26 लोगों की डेथ हो गई है। और मिलिट्री प्लेन था, यूक्रेन के विद इन कंट्री में कहीं जा रहा था तो वो क्रैश हो गया। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। हमारे पिछले शनिवार जो गया है यूएनओ में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी स्पीच की। 22 मिनट की स्पीच थी। उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव करने को कि हमें जो स्थायी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हम 18% दुनिया की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या दुनिया की 18% वो इंडिया में रहती है, वो भारत में रहती है। और कितने अलग अलग धर्म है, कितने अलग अलग भाषाएं हैं वहाँ बोली जाती हैं। और उन्होंने ये भी जो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि जब हम मजबूत थे हमने किसी को तंग नहीं किया, और जब हम मजबूर थे, हमारे पर संकट था, हमने आगे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि ये जो कोरोना संकट चल रहा है, इसमें 150 देशों को इंडिया ने मेडिसिन सप्लाई की। मैं कोरोना वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, कुछ और तरह की दवाइयाँ चाहिए होती हैं इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को रोकने। बोला कि हम संकट की घड़ी में वर्ल्ड के 150 देशों को हमने जो है दवाइयाँ सप्लाई की है। और बहुत अच्छी स्पीच थी माननीय प्रधानमंत्री जी की। हमें स्थायी यूएनओ में जो जगह मिलती है नहीं, आने वाला वक्त बताएगा।
ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इतिहास के पन्नों की, जो हमारा सेगमेंट होता है इतिहास के पन्नों की। 29 सितंबर आज है 2020। 29 सितंबर को इतिहास में क्या हुआ था मैं बताता हूँ। जो 29 सितंबर 1999 को जो है 1999 को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो आज है वर्ल्ड हार्ट डे भी है। और अपना पूरा ख्याल रखें। अगर आपको कोई है तो आपको कोई शिकायत है, आपको हैवीपन महसूस हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। और उसके बाद दोस्तों आज के दिन एक दुखद हादसा हुआ था। एस्टोनिया से एक फेरी जो शिप है वो चला था, वो शायद स्टॉकहोम स्वीडन के लिए चला था। आज ही के दिन ये चला था। 852 लोग, ये सिंक हो गया था, ये शिप ये डूब गया था। 852 लोगों की डेथ हुई थी। और ये टाइटैनिक के बाद सबसे बड़ा ये जो शिप सिंक होने का जो हादसा था, ये चला था एस्टोनिया से स्वीडन की तरफ। और उसके बाद चलते हैं दोस्तों 29 सितंबर 1950 को इंग्लैंड में 29 सितंबर 1950 को इंग्लैंड में पहला फर्स्ट मैरिज ब्यूरो खुला था। आज ही के दिन 29 सितंबर 1950 में। और 29 सितंबर 1836 को मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है इनोवेशन हुआ था। आज ही के दिन ये इन्वेंट हुआ। आज ही के दिन ये मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये शुरू हुआ था। और आज ही के दिन दोस्तों 29 सितंबर 1915 को फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल मैसेज भेजा गया था टेलीफोन पे। और आज ही के दिन 19 सितंबर 2006 को जो है एक एस्ट्रोनॉट थी अनुशे अंसारी 2006 को 29 सितंबर 2006 को अनुशे अंसारी, ये ईरान से बिलोंग करती थी। ये अपने अंतरिक्ष की यात्रा पूरी कर सेफली इन्होंने वापस धरती पर इन्होंने सेफ लैंड किया था अनुशे अंसारी ने। और उसके बाद दोस्तों 29 सितंबर 1977 को सोवियत संघ का जो शैल्यूट 6 जो था स्पेस सेंटर, वो उन्होंने इन्वेंट कर दिया था। वो उसको उसकी जगह लगा दिया था जहाँ वो चाहना था। शायद वो अर्थ के ऊपर तय के ऊपर उन्होंने सेट करना था, वो आज के दिन उन्होंने ये सेट कर दिया था। तो दोस्तों ये थे हमारे इतिहास के पन्ने। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा, हम बहुत आभारी हैं। आप लोग सब मेरे दर्शकों को, प्राइम अमेरिका के दर्शकों के बहुत आभारी हैं। बहुत प्यार मिल रहा है। कृपया हमारा आगे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और गेम एक्स जो उनका चैनल है जो हमारा, उसको भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने एक बात पूछी थी कि जो हम वेस्टर्न एरिया में रहते हैं, पैसिफिक कोस्ट पे रहते हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, अरिजोना हो, ओरेगन हो, आइडाहो हो, वाशिंगटन हो, और चाहे वो ब्रिटिश कोलंबिया हो, जो मैंने एक बात पूछी थी उसके काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि सैटरडे संडे को जो शाम को 6:30 बजे पैसिफिक टाइम पे 6 बजे जो गुरप्रीत कुकी का जो शो है आसदियां दे घर वास्ते वो शुरू होता है। और 6:30 बजे जो है कपिल शर्मा शो शुरू हो जाता है। तो मैं आपके कमेंट्स लेना चाहता हूं, क्योंकि वो अलग अलग चैनल से प्रसारित होते हैं, उनका ओवरलैप होता है, तो बंदा ना वो छोड़ सकता है ना वो। उसका आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसको एडजस्ट कराना है, कैसे करना है, आप ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, मैं पॉजिटिव नोट पे मैं वीडियो का एंड करूँगा कि मैं आज एन रघुरामन जी का एक कॉलम पढ़ रहा था कि वक्त बदलेगा, बुरा वक्त निकल जाएगा। वो उतनी जल्दी निकलेगा जितना मजबूत होकर के हम बुरे वक्त का सामना करेंगे। जितना मजबूत होकर हम बुरे वक्त का सामना करेंगे वो निकल जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। और दूसरा, मैं जो रशिम बंसल की वो एक कॉलम पढ़ रहा था आज, एक बात बहुत अच्छी लगी मेरी उनको कि कोई आएगा आपकी मदद करने के लिए, लेकिन घर से बाहर आपको निकलना होगा। अच्छी बातें लगी मुझे। और आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर घर से ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ना निकलें, अपना ख्याल रखें। और कल तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से और मेरी प्राइम अमेरिका की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब खैर।